में। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन, यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड लगा है तो हमारा स्टैंडर्ड का साइन आ गया, और कंबस्चन है तो डेल्टा के साथ हमने सी सबस्क्रिप्ट लगा दिया। ठीक है, तो जब भी हम इसको एंथैल्पी चेंज की बात करेंगे तो 1 मोल, स्टैंडर्ड की फॉर्म में बात करेंगे तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो है कंप्लीट बर्न हो जाए अगर स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्चन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे C4H10 है हमारे पास, और ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है 13/2, इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ हम बैलेंस करके रखते हैं। ये हम थर्मो केमिकल रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी बनेगी वो हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितनी है, -2658.0 किलोजूल पर मोल। दिस इज बस, दैट इज खत्म, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द कंबस्चन, पूरा कंबस्चन हो जाए। एटोमाइजेशन की बात करेंगे तो एटोमाइजेशन के केस में क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी एटम्स की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाए। तो 1 मोल ऑफ बॉन्ड कंप्लीटली टू ऑब्टेन एटम इन गैस फॉर्म, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाए, बॉन्डिंग उनकी ब्रेक हो गई। एग्जाम्पल जैसे H2 है, H2 का बॉन्ड ब्रेक हो गया और हाइड्रोजन अलग अलग हमारे पास एटम की फॉर्म में आ गए, मॉलिक्यूल से एटम की फॉर्म में आ गए, तो दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द एटोमाइजेशन। स्टैंडर्ड वर्ड होगा तो 1 मोल की हम बात करेंगे और स्टेबल स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, तो 1665 किलोजूल पर मोल जो है ये हो गया एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मतलब एंथैल्पी चेंज इन आयन बनाने के लिए जो हमारी होगी वो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हो जाएगी। आयंस के केस में एक छोटी सी बात और हमारे को ध्यान देने वाली होती है कि कैल्शियम हमारा गैसियस स्टेट में है, इसको हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इसकी हो गई +590 किलोजूल पर मोल। और इसके बाद फिर से एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकालना है, फर्दर एनर्जी हमने इसको सप्लाई करनी है। फर्दर एनर्जी सप्लाई करने से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे एंथैल्पी जो एनर्जी हमें ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, इसकी 1150 kg पर मोल इसके अंदर एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो फर्स्ट इजी हो जाती है, सेकंड थोड़ी सी मुश्किल हो। दैट्स इट, फिनिश।